रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन अर्निंग्स, अर्निंग्स में फर्क क्यों क्यों किस किस वजूहात की बिना पर होते हैं। कुछ बड़े प्रैक्टिकल वजूहात है और कुछ डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकती हैं, इलीगल डिस्क्रिमिनेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि बार्गेन पोजीशन की बात करते हैं। चलो, अगर अगर लेबर्स स्ट्रांग हैं, क्योंकि लेबर शॉर्ट है मार्केट में, तो लेबर्स अगर स्ट्रांग है तो उनकी वेजेस ज्यादा होंगी। लेबर अगर एबंडेंस में है, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा लेबर अवेलेबल है, तो फिर सप्लायर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर लेबर्स को कम वेज रेट मिलेगी। सही है, वेज डिफरेंसेस। तो एक मुल्क में फॉर एग्जाम्पल, एक मुल्क में बेसबॉल के प्लेयर्स की वेजेस बहुत है, एक मुल्क में बेसबॉल की प्लेयर्स की वेजेस बिल्कुल कम है। क्यों? क्योंकि एक जिसमें बहुत ज्यादा वेजेस हैं तो उसमें डिमांड इतनी ज्यादा है बेसबॉल के प्लेयर्स की कि उतनी लेबर मौजूद नहीं है, उतने खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद नहीं है बेसबॉल की जितनी डिमांड है, तो वहां पर लेबर्स के वहां पर बेसबॉल प्लेयर्स की वेजेस हाई होंगी। लेकिन सेम बेसबॉल स्पोर्ट्स को किसी और मुल्क पर डाल दो जहां पर बेसबॉल नहीं देखा जाता, तो वहां पर क्योंकि डिमांड ही नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो जितने भी खेलने वाले बेसबॉल जानते हुए भी ना, वो भी ज्यादा है जरूरत से, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है बेसबॉल अगर, तो वहां पर उस सेम स्पोर्ट्स की वेजेस कम है, ठीक है। फिर स्किल्स क्वालिफिकेशन लेवल्स की बात करें अगर, तो क्वालिफिकेशन हाई है तो पे हाई है, अनस्किल्ड है तो पे लो है। दो बंदों की वेजेस में फर्क क्यों है? सेम एक्सपीरियंस है दोनों का, एक ने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम किया, एक ने कम नंबर ऑफ आवर्स काम किया, तो टोटल वेज रेट कम, टोटल अमाउंट्स दे टेक होम कम ही होगी ना, फर्क ही होगा ना, सॉरी, जिसने ज्यादा काम किया उससे ज्यादा मिलेगी। बड़ी बेसिक सी बात है। डिस्क्रिमिनेशंस भी होती हैं, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं यहाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन होनी ही नहीं चाहिए वाली डिफरेंशियल्स, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली होता तो है ना दुनिया में ये, कि अगर बाय लाइक फॉर एग्जाम्पल यूजुअली जो मेन है, मर्द है, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं रिलेटिवली टू खवातीन, दुनिया भर में यह है, मतलब क्योंकि एक हम जिस निज़ाम से चलते चले आ रहे हैं तो वो उसको कहते हैं उर्दू में पिदर शाही, मेन ड्रिवन से ना, मैस्कुलाइन ड्रिवन निज़ाम। अब मैं मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के आगे जो लेबर आके काम करती है, फॉर एग्जाम्पल वो सफाई करके जाते हैं, कोई लेबर आके, तो उसको एक दफ़ा सफाई के 400 500 300 400 500 इतने रुपए ले लेता हूँ, लेट सपोज 300 ले लो, चलो ठीक है, वो एक दफ़ा सफाई के 300 रुपये लेके गया, फ़ौरन साफ करके चला गया, कुछ कचरा वचरा उठाया इतने लेके चला गया। और डिटेल्ड सफाई अगर 1 घंटे की सफाई उसकी लग रही है तो पता नहीं 600 700 हज़ार भी ले लेता है। यू सी दैट्स द रेट विच आर देयर, वो लेबर चार्ज करती है। तो डिटेल्ड सफाई की बात करते हैं 600 रख लो, चलो सही है। और वो ऐसे करते करते वो डिटेल्ड सफाई भी 1 से 1.5 घंटे में करके चला जाएगा। ऐसे करते करते वो मिसाल के तौर पे 4 जगहों पर भी जाता है, 5 से 6 घंटा अपने लगाता है टोटल, तो 2400 रुपये पर डे कमा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 72,000 रुपये उसकी मंथली बनेगी। इसको कंपेयर करो घरों में जो काम वाले आते हैं उनकी तनख्वाहों से, कितना बड़ा डिफरेंस है, समझ आ रही है। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल डिस्क्रिमिनेशन दैट वी सी। फिर पार्ट टाइम वर्क के पैसे कम होते हैं, टेम्पररी वर्क के पैसे कम होते हैं और परमानेंट के ज्यादा होते हैं, क्योंकि परमानेंटली एम्प्लॉय अपने आप को सिक्योर कर रहा है ना, तो फिर वो सैलरी भी ज्यादा मांगेगा। इसकी मिसाल लो, जब पार्ट टाइम वर्क होता है ना, उसको उस पर रिलेटिवली आपको पैसे कम ही मिलते हैं। इसकी मिसाल, आप अगर किसी ना रिक्शे वाले के साथ आ रहे जा रहे हो, तो आप एक एक दफा आओगे जाओगे ना, तो हर दफा के सिर्फ ट्रिप चार्जेस लेगा, लेकिन उसको मंथली बांधोगे ना अगर आपको, तो वो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा पैसे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हो कि भाई मुझे इस चौरंगी से दूसरी चौरंगी आपने छोड़ना है, 1 किलोमीटर दूर छोड़ना है, तो वो शायद 100 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है, और वापस आएगा लेके 100 रुपये, 200 रुपये लिया उसने, ठीक है। 20 दिन तक ऐसा करेगा तो वो 4,000 रुपये बनेंगे, ठीक है। 20 दफा आपकी क्लासेस है तो 4,000 रुपये बने। 20 दिन तक आप रिक्शे वाला बांधोगे कि वो रोज वहां लेके जाएगा लाएगा, और कम से कम मतलब पूरे महीने की 20 क्लासेस हैं, भले वो महीने के लिए बांध रहे हो तो कम से कम 6,000 रुपये लेगा। प्रैक्टिकली आप करके देख लेना। तो वो जो सिक्योरिटी होती है ना कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी, हर दफा वो आपके लिए अवेलेबल होगा, उसने अपना टाइम बांध दिया, सो वो उसके चार्ज है। इसी तरीके से एम्प्लॉइज जो अपना टाइम आपके लिए बांध गए ना कि भाई हम रोज 9 to 5 आपके लिए काम करेंगे, तो एम्प्लॉइज फिर ज्यादा सैलरीज भी तो चाहे वो करेंगे, ठीक है। पार्ट टाइम टेम्पररी वर्कर्स, उनको ऑफन लोअर वेजेस मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्ट टाइम वर्कर्स को एक और वजह भी लोअर, अच्छा लेकिन अगेन पार्ट टाइम ऐसे भी वर्कर्स हो सकते हैं जिनको फुल टाइम से ज्यादा मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, वो फिर भी डिपेंड करता है बार्गेन पोजीशन पे। एक पार्ट टाइम वर्कर है, सही ना, जिसको आपने सैलरी पे नहीं रखा, लेकिन जब आपके घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खराब होती है आपने तब बुलाया उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, तो वो जो पैसे चार्ज करेगा वो शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, जो सैलरी पे बंदा रखो उससे ज्यादा भी हो सकता है,
क्योंकि यहां पर पीछे एक वजह चल ही रही है, वो क्या है कि आपके पास उसका रिप्लेसमेंट है कोई। आपके पास जब रिप्लेसमेंट नहीं है उसका तो आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो पीछे एक बात तो शामिल है हर वक्त कि लेबर की सप्लाई कितनी मौजूद है। तो ये सारी बातें इधर उधर भी हो सकती है। अगर लेबर की सप्लाई कम हो तो जो बात यहां लिखी है उसका उलट भी हो सकता है, लेबर की सप्लाई ज्यादा हो तो जो बात यहां लिखी है उसका उलट भी हो सकता है। असल बैक पे रीजन क्या है, लेबर की सप्लाई ज्यादा या कम मौजूद है, लेबर कितनी मौजूद है। ठीक है, सो यू विल जस्ट रीड दम ऑल। मैं कुछ पढ़ के बता दिए, ये सब कुछ आप समझ जाएंगे। जैसे कुछ जियोग्राफिक इसने डिफरेंसेस बोले कि कुछ कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती है जो बहुत हार्श होती हैं, उसके पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। नॉर्मल एक घर के आगे स्वीपर को जो चार्ज देंगे आप, वो शायद इतना ज्यादा पैसे नहीं होंगे जितने ज्यादा एक ऐसे बंदे को पैसे देंगे जो आपकी सेवेज लाइन को क्लियर करता है। सही है, तो हार्श कंडीशंस की वजह से सही है वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। एक नॉर्मल जो है ना कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसकी पे शायद इतनी नहीं होगी जितनी एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्कर की होगी, क्योंकि वो जान पे खेल के कर रहे होते हैं। समंदर के ऊपर ब्रिज बन रहे हैं, दरियाओं के ऊपर अगर ब्रिजेस बन रहे हैं तो फिर वो दैट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाह में फर्क होता है। प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा तनख्वाह होती है पब्लिक सेक्टर की निस्बत। अच्छा जी, ये देख लेना आप इलास्टिक, कुछ 2-3 कर्व्स भी यहां बनाए। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि लेबर मार्केट इस तरह की हो जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इलास्टिक हो, तो इस तरह के कर्व्स होंगे। ठीक है, कि प्राइस अगर गिरे तो डिमांड खटाक से बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई खटाक से कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस कम होते गए ना पर आवर वेज रेट के, वैसे वैसे सप्लाई गिरती चली जाएगी और डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ये एक इलास्टिक मार्केट है। इन इलास्टिक में मैंने एक मिसाल ली कि जब डिमांड इन इलास्टिक हो, सप्लाई इलास्टिक हो, मतलब जो फर्म्स है उनको लेबर चाहिए ही चाहिए किसी भी सूरत, और जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। तो अगर प्राइस बहुत भी गिरा दिए ना, तो वो अगर उनको लेट्स सपोज 180 आवर्स रिक्वायर्ड थे, तो अगर $14 पे 180 आवर्स रिक्वायर्ड थे तो $8 पे वो ज्यादा 250 आवर्स रिक्वायर करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कितनी ज्यादा वेजेस गिरने के बाद भी कितना कम इंक्रीज। और इसी तरीके से नीचे से ऊपर जाएं तो अगर $8 पर आवर के ऊपर वो 250 लेबर के आवर्स रिक्वायर कर रहे हैं ना, तो ये तकरीबन $8 से $14 पे चली जाए अगर वेज रेट, तो डबल से थोड़ा सा कम इंक्रीज है। ये 8 और 8 16 होता है, 16 से बस $2 नीचे। तो भी इन्होंने अपनी डिमांड जो है ना जीरो नहीं कर दी, 250 आवर्स से कम करके 180 आवर्स तक डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड की, क्योंकि सप्लायर्स आर इन इलास्टिक अबाउट द लेबर, रिलेटिवली इन इलास्टिक। जबकि लेबर को देखो, लेबर जो है उसका कर्व देखो। आई जस्ट रिपीट, सप्लायर्स आर इन इलास्टिक नहीं बोलना चाहिए था मुझे, फर्म्स आर इन इलास्टिक, क्योंकि फर्म्स डिमांड कर रही है ना यहाँ। फर्म्स आर इन इलास्टिक अबाउट लेबर, कि जितने ज्यादा हाई वेजेस हो जाए उनको जितने चाहिए कम से कम उतनी लेबर तो हायर करेंगे वो। और प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप भी हो जाए ना तो बहुत ज्यादा लेबर उनको नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे आर इन इलास्टिक, जितनी हमें रिक्वायर्ड बस उतनी चाहिए, थोड़ी बहुत बढ़ा दी लेबर कम प्राइसेस की वजह से। सही, इसी जगह पर अगर हम लेबर को देखें, खुद लेबर जो है वो सप्लाई कर्व से रिप्रेजेंट हो रही है लेबर मार्केट के अंदर, तो अगर $14 की वेजेस मिल रही तो 400 आवर्स वो अवेलेबल कर रही है लेबर, और अगर वेजेस $8 पे चली गई 14 से कम हो गए तो फिर वो सिर्फ 100 आवर्स जो है ना अपने आप को अवेलेबल कर रही है। क्लियर है? इसी तरह से फिर अगला है, अब यहां पर हमने मिसाल ली इन इलास्टिक डिमांड की, ठीक है ना, कि कुछ भी करके सप्लायर को, कुछ भी कर फर्म्स यहां सप्लायर नहीं बोलना है मुझे, कि यहां तो सप्लायर लेबर है, कुछ भी करके फर्म्स जो है जो कि डिमांड कर रही है लेबर को, उनको चाहिए लेबर, बहुत हाई प्राइस भी हो गए तो कम से कम 180 आवर्स तो उनको चाहिए उनके, और बहुत लो प्राइस भी हो गए तो 250 घंटों ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सही, जबकि लेबर जो है वो इलास्टिक चल रही है, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे, नहीं मिलेंगे तो भाग गए। दूसरे केस के अंदर आते हैं, तीसरे केस के अंदर, क्योंकि पहला केस था जिसमें दोनों इलास्टिक हैं, दूसरा केस जिसमें डिमांड इन इलास्टिक और लेबर जो है अपने आप को इलास्टिकली सप्लाई कर रही है, और उसके बाद जहां पर लेबर की सप्लाई इन इलास्टिक है। सही है ना, अगर बहुत अच्छा रेट मिल भी गया तो मुल्क में इतनी लेबर ही नहीं है, जितनी है वो सारी की सारी भी आ गई तो वो इतनी बनेगी 240 घंटे मैक्स सप्लाई करके अंदर रहते हुए देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना।
और अगर $8 की वेज रेट मिली तो सब नहीं भाग जाएंगे, कम से कम फिर भी जो है ना 180 आवर्स की लेबर फिर भी अवेलेबल रहेगी। वो अपने आप को इतना तो सप्लाई करेंगे क्योंकि उनके पास शायद कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। शायद ये फर्म्स जो है ना बहुत कम हो, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम हो, तो और कहीं ये जा ही नहीं सकती लेबर, यहीं इनको काम करना है, ठीक है। और इस केस में जो आपकी डिमांड है लेबर की वो रिलेटिवली इलास्टिक है सप्लाई की बनस्बत। क्लियर है कि अगर $14 की लेबर, अगर $14 का वेज रेट लेबर का है तो सप्लायर्स के नाम में सिर्फ 100 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, हम मशीन्स और ये इनके जरिए काम कर लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि अगर मिसाल तौर पर $16 का लेबर पर आवर है ना, तो हो सकता है सप्लायर का हमें चाहिए नहीं लेबर, हम बना बनाया माल खरीद लेंगे और वो सेल ऑफ कर देंगे, सही है। तो इतने इलास्टिक है। और $8 की अगर इतना सस्ता लेबर मिले तो सही है, फिर जो हम बाहर से आउटसोर्स किया वो सब भी खुद ही बना लेंगे इतनी सस्ती लेबर पे। तो 400 आवर्स रिक्वायर्ड है लेकिन उतना अवेलेबल नहीं है, सही। इस सब का ताल्लुक वो जो इलास्टिसिटी का टॉपिक अगर समझा हुआ है तो फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट ये वही है